चलो स्टार्ट करें। तो कल एक गड़बड़ हो गया था, क्या पता है? हम लोग एक थ्योरम पढ़ रहे थे लेकिन कन्वर्स हम लोग नहीं देख पाए थे, है ना? थ्योरम हम लोग एक पढ़े थे, उसका कन्वर्स मैं नहीं बता पाया था। वो अभी देखेंगे, मैं बताता हूँ। तुम लोगों का भी ध्यान नहीं था उधर। मैं क्या है, अगले थ्योरम को बताने के चक्कर में, है ना, चलो तो आज क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है? फिर कल जो कन्वर्स बचा है वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। 2 लाइन में है, 2 लाइन में खत्म, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट टाइम पी थ्योरम। 2 है, 2 मोस्ट टाइम पी थ्योरम। उसमें से कल जो पढ़े हैं ना लास्ट में, इंटरसेक्शन वाला, एक डायरेक्ट कनेक्शन है वो इंटरसेक्शन वाला। एक पढ़ेंगे, कल हम लोग फाइनाइट के लिए देखे थे 2 सेट के लिए। अगर 2 सेट कहीं हम लोगों को सब ग्रुप दिया है तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी सब ग्रुप होता है, ऐसे करके प्रूव किए थे। आज मैं फिर से बताऊंगा दोबारा उसी क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि आज हम लोग देखेंगे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। अब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मतलब हम लोगों को फैमिली ऑफ सब ग्रुप दिया रहेगा। अब देखेंगे फैमिली ऑफ सब ग्रुप क्या है। तो बहुत सारे एक प्रकार से समझो कि बहुत सारे सब ग्रुप रहेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर से वो सब ग्रुप बनाता है, ये हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है? तो फिर से कल जो हम लोग पढ़े हैं 2 सेट के लिए सब ग्रुप दिखाना, कि 2 सेट का इंटरसेक्शन करेंगे 2 सब ग्रुप का, तो फिर से वो सब ग्रुप होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद फिर आर्बिट्री के लिए बताऊंगा। एक हो गया एक थ्योरम। दूसरा, अगर यूनियन के लिए बात करेंगे कि यूनियन जो है, अगर यूनियन हम लोग कर रहे हैं तो क्या वो सब ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता? नहीं बनाता तो काउंटर एग्जांपल दिखाएंगे, और कहीं बना रहा है तो फिर प्रूव करके दिखाएंगे। और मान लो कहीं नहीं बना रहा है तो किस स्थिति में बनाएगा, वो क्या कंडीशन वहां पे लाए कि वो यूनियन जो है वो भी सब ग्रुप बनाएगा, ठीक है? तो ये 2 थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में मैं क्या बताऊंगा, जो कल हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे, एक थ्योरम वो आधा बताया हूं मैं, कन्वर्स को नहीं बता पाया था, है ना? सीधा अगले अगले थ्योरम में चले गए थे, मुझे बाद में आया था। जब मैं लास्ट में ना, जब क्लास खत्म कर रहे थे तो मुझे लग रहा था, पता है, मतलब हाँ छूट गया, कुछ कुछ भूल गया हूँ करके, लेकिन याद नहीं आ रहा था, तो छोड़ो ऐसे करके फिर क्लास खत्म करने के लिए, है ना? फिर बाद में ऐसे अचानक से याद आया कि मैं सामने में रिजल्ट तो बहुत सारे बताया हूँ क्लास के स्टार्टिंग में, लेकिन उसका यूज ही नहीं हुआ है। तो फिर याद आया, अच्छा उसका यूज यहाँ पे होना था, वही भूल गया हूँ ऐसे करके, ठीक है? चलो, तो कल रिजल्ट याद है, जो जो मैं बात बोल रहा था, पिछले क्लासेस के रिजल्ट को रिकॉल कराए थे, उसका यूज नहीं हुआ था कल ना, ठीक है? तो थोड़ा सा देखना कैसे रहता है। हम लोगों को एच जो है वो जी का सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट दिया है। अब ये एच जो है वो सब ग्रुप बनाएगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, हम लोगों को दो दिया था ना कल, वो वाला थ्योरम। एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, के भी सब ग्रुप है जी का। तो हम लोगों को एच के सब ग्रुप है जी का इफ एंड ओनली इफ, ये है ना, इफ एंड ओनली एच के इज इक्वल टू के एच, ठीक है? हम लोग क्या किए थे, सब ग्रुप लेके गए थे, है ना? सब ग्रुप लेके चले थे और दोनों को आपस में बराबर दिखा दिए थे। लेकिन जब दोनों को बराबर ले लो, रुको रुको, नहीं नहीं, हम लोग क्या किए थे, ये बराबर लेके गए थे, दोनों बराबर है। फिर ये सब ग्रुप बताए थे, कौन से प्रॉपर्टी, कौन सा थ्योरम यूज करते हुए, एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के, ऐसा अगर ले आए इसका बीच में यूज करते हुए, तो फिर ये सब ग्रुप बना देता है। यहां तक हम लोग प्रूव कर चुके थे कल, लेकिन कन्वर्स नहीं देख पाए थे। कन्वर्स मतलब हम लोग अगर कहीं एच के को सब ग्रुप लें जी का, तो एच के इक्वल टू के एच, ये इसके बारे में बात नहीं कर पाए थे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, 2 लाइन का मैं बता देता हूँ। कल मैं बताया था कि अगर एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, ये शायद जब हम लोग थ्योरम पढ़े इस चैप्टर का तो दूसरा थ्योरम था ये। तो एच अगर कहीं सब ग्रुप है जी का, तो ये इंप्लाइज करता है कि एच इज इक्वल टू एच इनवर्स, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, देख चुके हैं ये। तो इसी का यूज करते हुए बनाएंगे हम लोग, ठीक है? तो चलो, ये रिजल्ट हम लोग आगे यूज करेंगे, तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ ऐसे। साथ में के भी तो सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है जी का, हाँ, ठीक है? चलो, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, अगर कहीं एच के को सब ग्रुप दिखाना है जी का, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा,
एच के इज इक्वल टू एच के इनवर्स। तो एक काम करते हैं, एच के इनवर्स को लेके चलते हैं और एच के दिखाते हैं, उल्टा करके, मतलब ये वाला भाग लेते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स है तो ये ऐसे हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। फिर के इनवर्स इज इक्वल टू के है और एच इनवर्स इक्वल टू एच है। प्रूफ हो गया, यही लाना था ना, ठीक है। रुको रुको रुको, एक और ना, ये हमें गिवन है, अभी पूरा आया नहीं है। और रुको 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 रुको, मैं कुछ गलत कर दिया क्या फिर? रुको तो फिर मैं गलत कर दिया, मैं कन्वर्स करना था ना। कन्वर्स में मुझे क्यों प्रॉब्लम होता है पता है? एज का पाठक बुक जो है ना मेरे उल्टा चलता है ना। तो मैं क्या किया, चलो एज के पाठक बुक से ही बताऊं, ऐसे करके कल बताएं। तो मेरे हिसाब से कन्वर्स इसे लेके चलो और ये प्रूव करो, ऐसे करके रहता है ना। लेकिन एज के पाठक के हिसाब से यहाँ से यहाँ जाओगे तब वो कन्वर्स बोलता है, ठीक है। अरे फिर वही काम कर दिया, मतलब मैं, मेरे दिमाग में था कन्वर्स बताना है करके, ठीक है। लेकिन हमें इम्प्लाइज पार्ट दिखाना है। तो इम्प्लाइज मतलब क्या है, ये लेके चलेंगे, ये गिवन है, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, कल हम लोग ये लेके चले थे और ये दिखाए थे कल, ठीक है। अभी भी वही काम कर रहे थे, गलत काम, ठीक है, क्योंकि कल हम लोग दिखा चुके हैं ना, दूसरे मेथड से दिखाए थे, ठीक है। तो ये गिवन है हमें, तो एच के जो है सब ग्रुप है जी का, ये गिवन है, तो हमें दिखाना है एच के इक्वल टू के एच, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर ये सब ग्रुप है जी का तो एच के इज इक्वल टू एच के इनवर्स, ये होल्ड होगा। इतना बात समझ है? अब अगर कि इसे सॉल्व करके के एच लाए तो फिर वो प्रूफ हो जाएगा ये। तो एच एच के, तो ये क्या हो जाएगा, के इनवर्स है एच इनवर्स, ठीक है। फिर के का वैल्यू इधर से, क्योंकि के इनवर्स इक्वल टू के होगा, कारण क्या है, क्योंकि के खुद क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो के इनवर्स के इक्वल होगा, तो ये के आ जाएगा। एच इनवर्स जो है वो एच के इक्वल हो जाएगा, तो एच के इक्वल टू के एच, समझ आए, है ना। अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा, एच के पाठक बुक को कॉपी नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से, है ना, मतलब जैसे हम लोग स्पष्ट देखो, इम्प्लाइज क्या है, कन्वर्स क्या है, वो हमारे दिमाग में ऐसे सेट होता है। लेकिन एच के पाठक का हर क्वेश्चन लगभग एक दो को छोड़ के हर में मेरे से उल्टा चलता है। मेरे से उल्टा चलने का मतलब ये है, मैं इम्प्लाइज पार्ट किसे बोलता हूँ, ये दिया है तो ये इम्प्लाइज करेगा इस पार्ट को, ठीक है। फिर उल्टा चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कन्वर्स है। तो मैं कल क्या किया, चलो एच के पाठक बुक के हिसाब से चलते हैं ऐसे करके, तो ये इसको इम्प्लाइज पार्ट बोला है, ये इसे इम्प्लाइज करता है ऐसे करके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उनको, बस वो है किससे पहले सॉल्व करते हो, बात समझ आए। लेकिन नहीं, मेरा आदत है कि मैं अगर उल्टा दिखाऊं कन्वर्स तो मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि मुझे आदत है ना, कन्वर्स दिखा दिए मतलब गया, हो गया। इम्प्लाइज पहले दिखाते फिर कन्वर्स दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोलते हैं कि, हाँ मैं पहले ही बोल चुका है ना, तो इसलिए मैं भूल भूल गया था ये, क्योंकि आदत रहता है ना, फिर फ्लो फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो समझ आए ये, हम लोग कल क्या किए थे, नहीं नहीं नहीं, नीचे वाला, ठीक है। एच के पार्ट के हिसाब से इम्प्लाइज और मेरे हिसाब से कन्वर्स, ये प्रूव किए थे कि एच के इक्वल टू के एच है, तो हम लोगों को प्रूव करना था कि एच के सब ग्रुप है जी का, है ना, ठीक है। उसके मेरे हिसाब से ये इम्प्लाइज पार्ट है, इधर से इधर जाना, और उसके हिसाब से कन्वर्स, तो ये कन्वर्स वाला कल भूल गए थे, है ना, ठीक है। तो ये अभी देखिए, तो बात समझ आया कैसे है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, 4 लाइन का था ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आज हम लोग जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्री इंटरसेक्शन का, उससे पहले कुछ शब्दों के बारे में जानना जरूरी है, जिसे तुम लोग जानते हो वैसे, ठीक है। मैं पूछूंगा अभी, तुम लोग बताओगे। तो इंडेक्स सेट क्या होता है? चलो इंडेक्स सेट से पहले फैमिली ऑफ सेट क्या होता है? फैमिली ऑफ सेट्स पहले बता चुका हूँ हर चीज़ को, हाँ क्या? हम्म, क्या होता है, शुरुआत क्लास में देखे थे ये सब। हम्म, शुरू में क्या टाइम पास के लिए पढ़ रहे थे वो, बताओ।
स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़े तो क्या टाइम पास कर रहे थे कि चलो 10 दिन टाइम पास करते हैं फिर पढ़ेंगे करके। मेन बात ये था बीच में यूज़ होगा तो मैं डाइवर्ट नहीं होना है, मुझे कहीं और नहीं चले जाना है, इसलिए मैं वो सब चीज़ पहले बताऊँ। अब आगे जाएंगे तो 1 1 ऑन 2 यूज़ होगा, है ना। सिलेबस जब देखोगे तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 का नाम ही नहीं है कंपोजिशन का, फिर भी मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया हूँ, है ना। मतलब सिलेबस के हिसाब से वो नहीं है, लेकिन उसे नहीं पढ़ोगे ना तो आगे नहीं पढ़ सकते। तो बीच में उसे डीप नॉलेज से पढ़ना जरूरी था, इसलिए हम लोग पहले स्टार्टिंग में पढ़े वो। ठीक है, ग्रुप आगे जाएंगे जब होमोमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे तब 1 1 ऑन 2 का जरूरत पड़ेगा इधर। ठीक है, आगे और बहुत सारे थ्योरम आ जाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम, आइसोमॉर्फिक का फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम, और बहुत सारे थ्योरम है बीच बीच में जहाँ पे फंक्शन का जरूरत पड़ता है, 1 1 ऑन 2 का जरूरत पड़ता है। तो थोड़ा देखो, है ना, पुराने चीज़ों को याद रखो, वरना फिर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, और इधर से निकलने के बाद तो समझ आएगा ही नहीं। चलो, तो फैमिली ऑफ सेट्स नाम से स्पष्ट है समुच्चयों का परिवार, समुच्चयों का परिवार। तो इसमें क्या है, हम लोग सेट में एलिमेंट को इकट्ठा करते हैं नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है ना वो सेट ही होता है ना। एलिमेंट जो है मतलब एक प्रकार से बोल दे तो सेट का कलेक्शन कर रहे हैं इधर, समझ आए, सेट का ही कलेक्शन कर रहे हैं। कैपिटल लेटर से हम लोग शो करते हैं सेट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट वो सेट ही है, मतलब सेट को कलेक्ट करके उसी का सेट बना दिए, तो वो फैमिली ऑफ सेट कहलाएगा। अब वो कैसा, मतलब क्या व्यवहार है उसका, मान लो सब ग्रुप को इकट्ठा कर रहे हो, सब ग्रुप खुद सेट होता है ना वो। ठीक है, तो सब ग्रुप है, अब सब ग्रुप का बहुत सारे सब ग्रुप है, उन्हें इकट्ठा कर दो और उसका सेट बना दो, तो वो क्या कहलाएगा, सब ग्रुप का परिवार कहलाएगा, है ना, फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स। बात समझ आए। तो सब ग्रुप्स हैं, कुछ भी सब ग्रुप है ना, उसको क्या कर दे, एक सेट बना दे उसका, सब ग्रुप्स का सेट, तो वो क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सब ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि सब ग्रुप खुद क्या है, सेट है ना, और सेट का क्या कर दिए, फिर से सेट बना दिए, समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे आता बात ये आता है, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं इंडेक्स को इससे शो करूंगा, इस सिंबल से। ठीक है, तो एफ जो है, एफ, ठीक है, ये क्या है, फैमिली ऑफ सेट्स है। अभी मैं सब ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूं, इसके बाद लूंगा, है ना। तो ये फैमिली ऑफ सेट्स है, मतलब सेट इसके अंदर है, इस सेट के अंदर ये एफ सेट है, उसके अंदर सेट्स है। ठीक है, अब इस इंडेक्स को मैं अगर कहीं 1 2 3 ऐसे करके 26 सामने के, है ना, 26 नेचुरल नंबर को मैं कलेक्ट किया यहाँ पे इंडेक्स में। इंडेक्स मतलब नाम से स्पष्ट है ना, सूचक, सूचक मतलब वो जो है सिंबल बोल दो, है ना, जैसे सामने इंडेक्स हम लोगों की बुक में भी रहता है, वो उससे पता लग जाता है कि क्या क्या है ना। तो अगर मैं 1 से लेकर 26 से ले लूँ, ठीक है, तो क्योंकि ABCD कितने वर्ड रहते हैं, 26 से 26 ही रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये सेट्स हैं A से लेकर Z तक, उन्हें हम लोग इसके मदद से, है ना, इसे इसका नाम रख सकते हैं। जैसे देखना कि S1 नाम रख देते हैं A का, मतलब A जो है पहले नंबर, पहला वर्ड है अंग्रेजी के अल्फाबेट का। ठीक है, 2 दूसरे नंबर में क्या आता है, B, तो दूसरा सेट जो है वो B है, ऐसे करके। वैसे भी इनका कोई मतलब नहीं रहता क्रम से लिखना, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर में है, उसको मैं C को S3 नाम देता हूं। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते, है ना, क्या हो जाएगा, ये S24, S25 और S26। ठीक है, अब मैं आराम से, तुम अगर इंडेक्स से कोई भी नंबर दो तो मैं आराम से बता सकता हूं कि वो किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये इंडेक्स सेट, इसी को इंडेक्स सेट बोलेंगे, क्योंकि इसकी मदद से जो फैमिली ऑफ सेट में जो एलिमेंट है उन्हें तुम पहचान सकते हो। इसमें कोई नंबर देगा तो आराम से देख सकते हैं, है ना। ठीक है, वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन टाइप हो जाएगा ये, कि अगर कोई भी नंबर दें तो कैसे पता लगाएं कौन से नंबर में, एक करके नहीं गिनेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। वो कुछ यहाँ पे शार्ट कर रहता है। ठीक है, वो 5 नंबर में जो आते हैं ना, 5 में कौन सा नंबर है, 15, 20, 25, है ना, तो इसी के हिसाब से ना फिर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, समझ आए,
है ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है वरना भी तुरंत बता देता बीच का नंबर, जैसे पी है ना, तो पी कौन से नंबर में आता है ऐसे करके तुरंत यहाँ से कंपेयर करके बता देते। टॉपिक वो वाला नहीं है, बस मुझे बताना था, बाकी समझ गए ना। अगर कोई भी नंबर दे इधर इंडेक्स सेट से, ठीक है, तो बता सकते हो वो कौन से सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे प्रॉपर रूप से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि इंडेक्स सेट का डेफिनेशन क्या है, ठीक। तो ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ। मान लो एफ जो है वो समुच्चयों का कोई परिवार है, मतलब फैमिली ऑफ सेट है एफ। एफ जो है वो फैमिली ऑफ सेट है, तथा जो ये सिंबल है ये इंडेक्स सेट बोल दो। अभी तो वैसे डिफाइन कर रहे हैं, अब इनका भी नाम पता नहीं है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ इसको जे बोल देता हूँ ताकि पता चले। अब ये सिंबल या सिंबल ना बोल के जे बोलता हूँ। तो जे जो है ये जे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जे जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तभी तो इधर एलिमेंट रहेगा तो उसी के तो हाँ सिंबल हम लोग दे पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, तो एफ जो है वो फैमिली ऑफ सेट है और जे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट इस प्रकार से है कि जे का, है ना, एवरी एलिमेंट को ले तो वो एलिमेंट इसके संगत, इसके साथ साथ, ठीक है, एफ के एलिमेंट को हम लोग बता सके, ठीक है। तो एफ में एक अवयव हो और इस प्रकार से, तो यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू जे, जे के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, मतलब 1 से लेकर 26 तक, ये सोचना, फॉर ऑल लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट ए अल्फा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। एस अल्फा, हम लोग एस लिए ना अभी, एस अल्फा बिलोंग टू एफ, मतलब इस सेट में कोई ऐसा सेट पक्का होगा, ठीक है, जो ये सिंबल दें तो उसे हम लोग डायरेक्ट पहचान पाए, ठीक। बात समझ आए। तो बात वही है कि यहाँ पे लिखा है कि जे के प्रत्येक अवयव के संगत हमें एफ में एक ऐसा अवयव पक्का मिलेगा, ठीक है, कि हम लोग उसे क्या कर सके, पहचान सके, है ना, रिलेट कर सके उसे। तब जो जे है, ये वाला जे है ना, वो क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है, ठीक है। इन्हें हम लोग खासकर इस प्रकार से शो करेंगे, मैं अभी जे लिख दिया क्योंकि इस साइन का नाम भी मुझे पता नहीं है, ठीक है, बस इंडेक्स सेट बोलेंगे इसे आगे चल के। बात समझ आए। अब आगे चलते हैं कुछ, अब हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे उसमें थोड़ा देखते हैं ना, ठीक है। अब इंडेक्स सेट कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, है ना। अब हम लोग फैमिली ऑफ सब ग्रुप के बारे में चलते हैं, फैमिली ऑफ सब ग्रुप। तो ध्यान देना ना, इसे फील करना जरूरी है क्योंकि लिखना है एग्जाम में, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। वरना तो मैं प्रूफ करने में, प्रूफ को समझाना ज्यादा वो नहीं है कठिन, है ना, तुरंत मैं बोलूंगा समझ जाओगे, कल ही के जैसा चलेगा। लेकिन तुम्हें एग्जाम में लिखना है इसलिए इतना डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं एक सेट लेते हैं और उसका नाम रखते हैं, इसमें कुछ नाम नहीं रखा है, चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वर्ड हम लोगों के, जब तुम लोग थ्योरम को प्रूव करोगे, लिखोगे, तब यूज करेंगे ना। बाकी इसके बिना भी मैं बता सकता था, लेकिन अब तुम्हें लिखना है तो समझो क्या लिखा है ना, वरना रटोगे तब भी कोई मतलब नहीं है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो इसका मतलब क्या है, एच अल्फा कितने एलिमेंट हो गए हैं, मतलब इस सेट में कितने फैमिली, ये सब ग्रुप से का फैमिली है ना। तो कितने सब ग्रुप है, अगर कहीं मैं जो इंडेक्स है ये लूं तो, क्योंकि यहाँ पे बोले हैं प्रत्येक इंडेक्स सेट से, है ना, इधर क्या उसके संगत क्या कर सकते हैं, इसके प्रत्येक एलिमेंट के संगत हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट पक्का एच अल्फा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना है, ये इसमें फैमिली ऑफ जो सब ग्रुप है 26 है। अगर मैं उसे बदल दूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं तो इसका मतलब क्या है, 3, ठीक है। अब अगर कहीं 3 को भी हटा दूं तो 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो है वो H1 और H2 है, ठीक है। बात समझ आए, है ना। अब एक काम करते हैं, कल का थ्योरम फिर से प्रूव करते हैं, लेकिन इस नजरिए से, ठीक है। बात समझ आए, ये वाला नजरिया हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये 2 सेट है, हम लोग 2 सेट के लिए कल देख चुके हैं, है ना। चलो, तो मैं इसे बगल में लिखता हूँ, कल के थ्योरम को दोबारा मैं प्रूव करता हूँ। और एक सेट मिला है, फैमिली ऑफ सब ग्रुप अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो ये क्या शो करता है कि क्योंकि इंडेक्स सेट में मैं 2 ही एलिमेंट लिया हूँ, H1 और H2, तो ये आ जाएगा। इंडेक्स सेट में तुम सिंबल कुछ भी ले सकते हो, है ना, अल्फाबेट भी ले सकते हो, ABCD XYZ, है ना,
या और कुछ भी ले सकते हो। ठीक, चलो तो कल के थ्योरम को दोबारा प्रूव करते हैं इस नज़रिए से इस बार। फिर मैं इसे क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, है ना। इस जो इंडेक्स सेट में नंबर्स को बढ़ा दूंगा, तो उससे फैमिली ऑफ सब ग्रुप के मेंबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। चलो, क्योंकि लिखने का तरीका कुछ कल जैसा ही रहेगा ये, है ना। लिखने का तरीका कल जैसा ही रहेगा। चलो, कल मैं कम ही वर्ड लिखा था, आज थोड़ा ज्यादा लिखता हूँ, है ना। तो कल हम लोग बात किए थे सब ग्रुप जैसे दिखाना रहता है वन स्टेप टेस्ट, तो कैसे दिखाते हैं। अगर H जो है वो सब ग्रुप है G का, है ना, तो दो एलिमेंट H से लेना है हम लोगों को। फिर ये इम्प्लाइज करेगा क्या, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। कुछ इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज किए थे, है ना। चलो, तो H1 और H2 दो सेट दिया है, वो फैमिली ऑफ फैमिली बोल सकते हो, फैमिली ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, चलो दो ही है, दो ही मेंबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे अभी एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो ताकि समझ आए ना क्वेश्चन क्या है, तब आगे ये समझ आएगा। देखो, एक समूह के किसी उपसमूह के, एक समूह के किसी उपसमूह के, इंग्लिश वालों को अब बोलूंगा, रुको अभी। एक समूह के किसी उपसमूह के कुल, कुल मतलब फैमिली, एक समूह के किसी उपसमूह के कुल का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ एक उपसमूह होता है। हाँ, चलो पता चल जाएगा, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। चलो इंग्लिश वाले लिखो, खत्म हो गया क्वेश्चन ये, है ना। चलो, तो द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप is also subgroup, is also a subgroup। ठीक है, बात समझ आए, है ना। क्या है, हमें सबसे पहले फैमिली ऑफ सब ग्रुप दिया है। ठीक है, जैसे अभी देखो ये वाला फैमिली ऑफ सब ग्रुप कितने मेंबर है, अगर मैं जो इंडेक्स सेट को 1 2 लेकर चलूं, तो इस फैमिली में कितने मेंबर हैं, दो है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो फैमिली ऑफ सब ग्रुप है, अब उस जितने भी मेंबर है उनका इंटरसेक्शन करो। ठीक है, और कैसे इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी। ठीक है, वहां पे इंग्लिश वाले को नहीं लिख पाए क्या। चलो, तो इसी को जो इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप, हम लोग आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करते हैं, है ना। तो बात समझ आए यहाँ तक। तो क्या करना है, जो फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनका फिर से हम लोग लेके चले और उसे उसका इंटरसेक्शन करें, तो वो भी सब ग्रुप बनाता है। ठीक है, समझ आए। तो यहाँ पे देखो, इंडेक्स को मैं 1 2 लिया हूँ, तो H1 और H2 हो गया, कल ही का क्वेश्चन बन गया, तो दो ही मेंबर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन, अब इनका इंटरसेक्शन करें हम लोग, है ना, क्योंकि फैमिली मिल गया, फैमिली में दो ही मेंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, H1 इंटरसेक्शन H2, क्योंकि दो मेंबर अभी मैं बाद में एक्सटेंड करूंगा ये। तो ये सब ग्रुप होगा जी का, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगर दो एलिमेंट लें H1 इंटरसेक्शन H2, है ना, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा,
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है, समझ आए? कल के थ्योरम को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि फिर बाद में जब इसे एक्सटेंड करूँ तो वहां पे उसको समझ पाऊँ। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ दोबारा। ठीक है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 ये सब ग्रुप है G, नहीं, हमें सब ग्रुप दिखाना है। तो हम जानते हैं वन स्टेप टेस्ट क्या बोलता है, ये सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, एक बात और, इससे पहले और ऊपर में रहता है ना क्या, कि ये जो सेट है ये सबसेट होना चाहिए G का, और ये नॉन एम्प्टी रहना चाहिए। इसका भी तो बात करना पड़ेगा कि वो नॉन एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप होगा G का, तो हम लोगों को क्या करके दिखाना पड़ेगा, एक एलिमेंट अगर कहीं H1 इंटरसेक्शन H2 से ले, एक और एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 से ले, तो हमें ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 ये दिखाना है, और ये हमें गिवन है, लेके चलना है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ है, ये दिखा दिए तो फिर H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप हो जाएगा G का। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले नॉन एम्प्टी बताना है इंटरसेक्शन को, कल बात नहीं किए थे इस पे। ठीक है, तो आज डिटेल में देखते हैं ना, कल थोड़ा जल्दी हो गया था। तो H1 इंटरसेक्शन H2, तो पहले तो सबसेट होगा G का। कैसे होगा, क्योंकि H1 और H2 दोनों सबसेट है G के, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, है ना, तब भी तो G के सबसेट रहेंगे। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि इम्पटी जो है मतलब वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना चाहिए। तो क्या गारंटी दोगे कि वहां पे एलिमेंट है H1 इंटरसेक्शन H2 में? क्योंकि अगर ये होल्ड नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ने का बात ही खत्म, क्योंकि यहाँ पे ये कंपलसरी रिजल्ट है ना, कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, कि H1 इंटरसेक्शन H2 खाली नहीं रहना चाहिए। तो मैं पिछले बार बताया था कि जो H1 H2 दोनों सब ग्रुप है ना, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों सेट के लिए अलग अलग नहीं होगा, दोनों सब ग्रुप के लिए। जो G के लिए आइडेंटिटी सेट है वही H1 और H2 के लिए भी आइडेंटिटी होता है, कोई बदल नहीं जाता, मैं पहले ही बात कर चुका हूं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो दोनों में है ना, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है G का वो H1 में भी है और ये H2 में भी है। इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 में है, इसका मतलब ये खाली नहीं है, इसमें आइडेंटिटी तो कम से कम एक एलिमेंट है। बात समझ आए? चलो, ये हो गया पहला पड़ाव पार, है ना। अब आगे चलते हैं, हमें सब ग्रुप दिखाना है, इफ एंड ओनली इफ हम लोग जानते हैं कंडीशन वन स्टेप टेस्ट से। तो ये अगर दिखा दे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप G का। ठीक है, तो क्या करना है, हमें ये गिवन है, ये लेके दिखाना है ना, लाके दिखाना है उसे। तो ये गिवन है, तो जो गिवन है उसे लिखते हैं ना, तो A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है, ये क्या इंप्लाइज करेगा, A बिलोंग्स टू H1, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो बीच में एंड रहता है ना, और A बिलोंग्स टू H2, वैसे ही B बिलोंग्स टू H1 एंड B बिलोंग्स टू H2। कल ही का थ्योरम हम लोग रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आर्बिट्री इंटरसेक्शन को जब बताऊंगा तो ये अगर पहले से लिखा ना रहे तो तुम लोग फील नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। चलो, कल क्या किए थे, क्योंकि देखो A H1 में है, B भी H1 में है, और H1 क्या है, सब ग्रुप है G का, है ना, यहां से, क्योंकि फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है H1 H2, तो दोनों तो सब ग्रुप है ना। तो ये दोनों सब ग्रुप है, तो अलग से लिखता हूं मैं, क्योंकि A और B यहां से दिख रहा है, यहां से H1 में है। ठीक है, दो एलिमेंट लिए, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि वो सब ग्रुप है तो यही प्रॉपर्टी तो वो भी होल्ड करता है। तो ए बी H1 में लिए, तो ए बी इनवर्स जो है वो H1 में है। दूसरा ये वाला एंड के बाद जो लिखा है ए बी बिलोंग्स टू H2, क्योंकि H2 फैमिली ऑफ सब ग्रुप का मेंबर है, तो खुद वो सब ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। ठीक है, मान लो एक बात और करते हैं, इसी में एक बात और करते हैं, अगर, क्योंकि मैं कल के थ्योरम को बता नहीं रहा हूं एक प्रकार से, मैं फैमिली वाले बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर इंडेक्स सेट में अगर 4 एलिमेंट रख दूं तो 1 2 3 4, तो फैमिली कितने हो जाएंगे, 4 मेंबर हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इधर जब इंटरसेक्शन वाला बात करेंगे आगे, तो एंड करके सब में, है ना, A बिलोंग्स टू H3, A बिलोंग्स टू H, और B बिलोंग्स टू H3, B बिलोंग्स, सेम काम इधर भी करेंगे, तो A B इनवर्स H3 H4 में भी चला जाएगा,
अगर मैं इसे बढ़ाऊं, मतलब पता नहीं कितने एलिमेंट हैं लेकिन बहुत ज्यादा है मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सभी के सभी में ये एलिमेंट रहेंगे। बात समझ आए? आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले दो के लिए दिखाता हूं मैं अभी, है ना। तो बस मुझे ये बात बताना था यहाँ पे, मैं बाद में ये बढ़ाऊंगा, है ना। पहले दो के लिए देखते हैं। अब क्योंकि ये दोनों में तो दिख रहा है बी इनवर्स H1 और H2 में, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। फिर थोड़ा बात करते हैं, अगर कहीं वही 4 हो जाता तो चारों में इंटरसेक्शन में आता वो, है ना। बात समझ आए? तो हो तो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, क्योंकि क्या है, ए और बी जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में है। हम लोग क्या दिखा दिए कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। बात समझ आए? ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, जब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करेंगे तब क्या करना है, ठीक है। बात समझ आए? चलो लिखना है, लो लिखो, फिर मैं इसी को आर्बिट्रेरी में बताता हूँ, है ना। ये अभी भी 2 सेट के लिए दिखा रहा हूँ, है ना, जानबूझ के 2 मेंबर ले रहा हूँ फैमिली में। हो गया? चलो फिर आगे इसमें, अब मैं उसे एक्सटेंड करता हूँ, है ना, ठीक है, बढ़ाता हूँ उसकी संख्या को। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मान लो 50 मेंबर्स हो गए इस फैमिली ऑफ सब ग्रुप में, तो पांचों सब ग्रुप हैं, तभी तो फैमिली ऑफ सब ग्रुप बोल रहे हैं, 50, है ना। तो 50 सब ग्रुप हो गए हैं, तो 50 में जो आइडेंटिटी एलिमेंट जी के लिए है वही आइडेंटिटी एलिमेंट उन 50 सब ग्रुप के लिए होगा। तो सभी के इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी तो पक्का आएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये मिटा के सेट बताना है ना, कि अब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को लिखते कैसे हैं। तो क्योंकि वहां पे हम लोग बता रहे थे H अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, मैं सिंबल इंडेक्स में मेंबर ऐसे एग्जांपल लेके मेंबर से नहीं बताऊंगा कि 1 2 है वहां पे, ठीक है। तो इंडेक्स सेट, ठीक है, इंडेक्स सेट है तो समझ जाओ यहाँ पे जो भी है वो सिंबल्स इधर यूज होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ए बी सी डी है, स्मॉल ए बी सी डी, तो यहाँ पे एच ए एच बी एच सी एच डी ऐसे है। तो ये समझ जाना, इंडेक्स है, इंडेक्स से कुछ भी दिया हो सकता है, फाइनाइट नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो हम लोग अभी लिखे हैं वो फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है। इतना बात समझ आए? अब इंटरसेक्शन जैसे किए
इनका इंटरसेक्शन, तो उसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानना जरूरी है ना, क्योंकि लिखना पड़ेगा एलिमेंट कैसे दिखते हैं। तो देखना, अगर इंटरसेक्शन जैसे देखना, दो का इंटरसेक्शन कर रहे हैं ये, तो H1 इंटरसेक्शन H2 बोल देते हैं। तीन का करते हैं तो 3 बार। अब मान लो ये कहीं इन्फिनाइट टाइम हो गया तो कैसे पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना। तो उन्हें सिंबल कुछ तो रहेगा ना। तो देखना, तो इस बार H अल्फा ही लिखेंगे और ऐसे इंटरसेक्शन सामने में लगाओगे और फिर यहाँ पे बोल दोगे कि अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, मतलब इंटरसेक्शन H अल्फा ऐसे करके लिखा है, इंटरसेक्शन के नीचे अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर इंडेक्स सेट में 26 एलिमेंट है तो 26 बार ऐसी जो जो एलिमेंट है उसके नाम, उसके हिसाब से नाम रखेंगे और सभी का इंटरसेक्शन है, ये बता रहा है, ये दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये बार बार नहीं लिखेंगे ना कि इसमें बिलोंग कर रहा है, जैसे इसके बदले ये लिखना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे एक नॉर्मल सिंबल दे देता हूँ H करके, ताकि बार बार दिक्कत ना हो। जैसे H1 इंटरसेक्शन H2 जैसे यूज हुआ ना, अब बार बार इसे मुझे लिखना पड़ता है इधर इधर, है ना, इधर यहाँ पे, तो फिर टाइम वेस्ट है ना, तो इसे मैं H नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मैं ये मिटाना नहीं चाहता, है ना। चलो इधर देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले कम नंबर लेके उसके एलिमेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो H1 इंटरसेक्शन H2 और इंटरसेक्शन H3 देख लेते हैं। चलो, 3 सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट कैसे रहेंगे। मान लो जैसे ये तीनों जो है वो G के सबसेट है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो एक तो X जो है वो G से एलिमेंट हम लोग लेके चलेंगे, और उसमें खास बात क्या रहेगा, उसमें खास बात ये रहेगा, जो X है वो H1 में भी है, X जो है वो H2 में भी है, X जो है वो H3 में भी है ना। एंड, सब में एंड लगा, इधर एंड बोलना जरूरी है ना, समझ आया, यही तो बताता है। अब इधर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, G के वो एलिमेंट को मतलब इधर आएगा इसके इंटरसेक्शन में जो इन सभी H अल्फाज, जहां अल्फा जो है वो इंडेक्स सेट जा रहे हैं, ठीक है, उतने बार जो हम लोग जिसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जितने सब ग्रुप रहेंगे उस सब में जो एलिमेंट है उसको कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। बात समझ आया ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, यही तो होता है जैसे 3 के लिए दिखाएं, समझ आया। तो वो एक से यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं जो तीनों सब ग्रुप में है, H1 H2 और H3 में, तभी तो इंटरसेक्शन बोलेंगे। इतना बात समझ आया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब मान लो इसमें अब इन्फिनाइट एलिमेंट है, मतलब अल्फा इंडेक्स में इन्फिनाइट एलिमेंट है, तो अभी फिर इधर मैं थोड़ी लिखते रहूंगा ऐसे लंबा, 3 था तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर एक बार लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि H अल्फा X बिलोंग्स टू, यहाँ पे बोल रहे थे ना X H1 में, X H2 में, X H3 में, तो ऐसे लिख दो ना, X बिलोंग्स टू H अल्फा और अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। बात समझ आया, ये समझ पाए कि नहीं। मैं इधर कहीं इंडेक्स सेट में मान लो 26 एलिमेंट है, तो मतलब X बिलोंग्स टू H1, X बिलोंग्स टू H2, X ऐसे 26 बार लिखना पड़ता, तो उसके बदले ये लिख दें X बिलोंग्स टू H अल्फा और अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अब इंडेक्स सेट में मान लो इन्फिनाइट एलिमेंट है, तो X जो है इन्फिनाइट सेट में है उस सब ग्रुप्स में, है ना। बात समझ आया। तो ये एलिमेंट इसके ऐसे दिखते हैं, समझ आया। अब हम लोग आर्बिट्री 2 एलिमेंट लेंगे इसमें से, इस सेट में से। तो ध्यान देना ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस तुम लोग फील करो, लिखने का काम भी बता रहा हूं, पहली बार है ना। इससे पहले मैं लिखने वाला काम नहीं बताता था इस क्वेश्चन में, लेकिन आर्बिट्री वाला इसलिए मैं इतना स्लो बता रहा हूँ, है ना। पूछ लेना, अभी तक 4 साल हो गया, किसी को नहीं बताता था कि कैसे लिखना है, बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता था मैं क्लास लास्ट में। तो ध्यान से देखो इधर, है ना, नसीब वाले हो। तो आर्बिट्री ए ले रहा हूं मैं, कहां से, इस इंटरसेक्शन से। अब मैं फिर ये नहीं लिखूंगा इधर, क्योंकि H मैं नाम रख दिया इसको, तो H, अब H मतलब समझ गए ना, तो A बिलोंग्स टू H बोल रहा है, मतलब A जो है वो जितने सब ग्रुप हैं, फैमिली ऑफ सब ग्रुप, उसके इंटरसेक्शन में है, ठीक है। और क्या, अगर उनके इंटरसेक्शन में मतलब जितने फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स हैं उसमें है ये A,
बात समझ आना, जैसे 3 सब ग्रुप है, 3 का इंटरसेक्शन किया तो तीनों में है, वैसे ही अब बात समझ रहे हो ना? ठीक है, एक्सटेंड क्यों इसको और बढ़ा दिया मैं उसकी संख्या को, ठीक है। और ऐसी बात करेंगे, आर्बिट्ररी है तो स्वेच्छ सर्वनिष्ठ, ठीक है। चलो, तो ए बिलोंग्स टू एच मतलब इनके बारे में बोल रहे हैं। ये क्या इंप्लाइज करेगा, जैसे ए जो है H1 इंटरसेक्शन H2 में था, तो ए जो है वो H1 में है और ए जो है H2 में है। अब इधर क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब यह है ए को हम लोग H अल्फा में है बोल देते हैं और अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो ये वही बताएगा कि सब में है, सब में बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ आया? आगे चलते हैं। अगर बी को क्या करते हैं, एच में है ऐसा बोलते हैं, एच मतलब इंटरसेक्शन इसके इस सेट में, तो इसका मतलब क्या है, बी जो है वो एच अल्फा में है और अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। इतना बात समझ आया? इसका मतलब सभी में है, सभी। अब जैसे क्रमशः लेते गए ना, ए को उठाए H1 से, बी को उठाए H1 से, 2 एलिमेंट ले लिए ऐसे टाइप, तो यहाँ पे अब फिर क्या करेंगे, एच अल्फा में जा रहा है जहां पे अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग करेगा, एच अल्फा में, फिर है ना, जहां पे अल्फा फिर इंडेक्स सेट, मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, ठीक। सेम काम, अब देखो, अब ये इसका काम तो खत्म ना, एक बार लिख दिए वो उसी में सब आ गया। चलो, तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे इधर, ए बिलोंग्स टू एच अल्फा, बी बिलोंग्स टू एच अल्फा और अल्फा जो है वो इंडेक्स सेट से ले रहे हैं, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच अल्फा और अल्फा जो है इंडेक्स सेट से, ठीक है। क्योंकि ये एच अल्फा लिख दिए, तो इसका मतलब क्या है, जितने H1 H2 H3 H4 H5 इंडेक्स में कितने एलिमेंट है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर 100 एलिमेंट है तो 100 सेट में 100 सब ग्रुप्स में है ये ए बी इनवर्स, मतलब सभी के सभी में वो है, तो यही तो बोलते हैं इंटरसेक्शन में है, समझ आए? तो इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाइज करेगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट करते हैं, ए जो है वो एच में है, एच मतलब समझ गए, एच को मैं इससे सो गया, बी एच में है, तो ए बी इनवर्स जो है वो एच में है, ठीक है। बात समझ आए? अब थोड़ा मैं एच का नाम जो रखा हूं वो फिर से लिखता हूं, ए बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन एच अल्फा, बी बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन एच अल्फा, तो ये इंप्लाइज करेगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन किए हैं एच अल्फा, उसका है ना, वहां पे चले गए। बात समझ आया ना? कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, वो 2 के लिए देखे थे ना, वही है, बस मात्रा को बढ़ा दें और लिखने का तरीका बस देखें, दोनों को देखें, है ना। और पहली बार बताया कि लिखना कैसे है ना, बाकी बुक को देखोगे एक बार और तो और क्लियर हो जाएगा लिखना कैसे है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम हो रहा है। चलो, एक और क्वेश्चन बचा है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। चलो आगे अगला थ्योरम लिखो। ये बात समझ आया कैसे हुआ, ठीक। एक बार घर में जाके कैसे दिया है बुक में देखो, है ना, वरना भूल जाओगे ये, ठीक है। मैं पहली बार वैसे भी बताऊं इतना डिटेल में, और एक तो पुराना सब बात है ना, कुछ नया नहीं है। इंडेक्स सेट भी हम लोग पहले का देख चुके हैं, है ना, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी यूनियन, आर्बिट्ररी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ तक फाइनाइट इनफाइनाइट सबका देख लेंगे थे, फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी यूनियन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन। अगला थ्योरम लिखो। अच्छा, मेरे ख्याल से आज नहीं हो पाएगा लगता है, तो फिर भी थोड़ा बात करते हैं ना इसमें, इस बारे में। तो मैं आज पहले भी, कल भी बोला था, मैं आज भी बोला था स्टार्टिंग में कि यूनियन करेंगे तो क्या हाल है, मतलब वो सब ग्रुप बनाएगा, 2 सब ग्रुप लेते हैं, उन 2 सब ग्रुप का यूनियन करेंगे, जैसे इंटरसेक्शन किए थे, 2 सब ग्रुप लिए थे, इंटरसेक्शन किए थे, तो वो बना लिया था, तो यूनियन में बनाएगा कि नहीं, है ना, तो वो यूनियन नहीं बनाता, ठीक है। नॉर्मल ऐसे देखेंगे, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि वो यूनियन करे तो बनाए, कभी कभी बनाता है, कभी कभी नहीं बनाता, तो कब नहीं बनाता और कब बनाता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ बात हो जाएगा, है ना। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ ना, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 2 सेट लेके चलेंगे, वो सब ग्रुप रहेगा लेकिन यूनियन करेंगे तो सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देना इधर, और एक काउंटर एग्जांपल दिखा दो तो फिर वो
स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। कि जैसे अभी बोले कि दो सब ग्रुप लें और उन दोनों का यूनियन करें तो वो सब ग्रुप बनाता है, ऐसे बोल रहे हैं ना। ये स्टेटमेंट बन गया मतलब अभी। अब मान लो कि एक काउंटर एग्जांपल दिखा दिए कि इसके लिए होल्ड नहीं हो रहा है, तो वो फिर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एक के लिए असत्य मतलब सबके लिए असत्य, ठीक है। चलो ध्यान देना इधर। H1 जो है वो ले रहा हूं मैं 0 +-2 +-4 +-6, ठीक है। ये जा रहा है आगे इंफिनिट तक। H2 ले रहे हैं 0 +-3 +-, नहीं नहीं नहीं, +-6 +-9 +-12, ठीक है। समझ आए। जो 3 का मल्टीप्लायर बोल सकते हो ना उसका, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे 2 का हो तो दोनों ग्रुप बनाता है, चेक कर सकते हो, है ना। आइडेंटिटी 0 का काम करेगा, प्लस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी 0 रहेगा और क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा, क्योंकि कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर यहीं से एलिमेंट आएंगे, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जस्ट जैसे 2 के लिए इनवर्स बोलेंगे तो -2 हो जाएगा, 4 के लिए इनवर्स -4, वैसे 3 के लिए -3, 6 के लिए -6 है, ठीक है। और सब तो होल्ड हो गया चारों, ठीक है। अब लेकिन दोनों का यूनियन करते हैं। कैसे नहीं बनाया, कैसे नहीं बनाया, एग्जाम्पल बताओ। कैसे नहीं बना रहा है, मुझे बताओ ना। इधर नहीं है क्या, इधर इधर क्या लिखा है, एंड सो ऑन, है ना। नहीं दिख रहा है क्या, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। अगर 2 और 3 लेके चलें और दोनों को जोड़ दे तो 5 आएगा, और 5 जो है वो दोनों के यूनियन में नहीं है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है ना, आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यूनियन किए, दो सब ग्रुप लिए, दोनों का यूनियन कर दिए हम लोग, है ना, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, तो फिर वो सब ग्रुप कहाँ हुआ, ठीक है। चलो तो ये सब ग्रुप कब बनाता है, तो सब ग्रुप कब बनाएगा पता है ये। तो चलो लिखो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट, लिखो कब बनाता है, ठीक है। और ये जो है बहुत एमपी है, ये मैं फिर से बोलता हूँ, आगे जाएंगे तो फिर ये थ्योरम हम लोगों के सामने आएगा, ठीक है। चलो लिखो, हिंदी वाले पहले लिखो। दर्शाइए कि दो उपसमूहों का संघ यूनियन, ठीक है। दो उपसमूहों का संघ, हाँ वही वाला, एक उपसमूह होता है। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। चलो इंग्लिश वाले लिखो, एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो, लिखो। सो दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स is a subgroup, is a subgroup if and only if one is contained in the other, कंटेन कर रहा है, एक दूसरे को कंटेन कर रहा है, ईच ऑफ अदर, है ना, कंटेंड इन द अदर, या एक दूसरे में बोल सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे में नहीं, एक जो है वो दूसरे में कंटेन हो गया, दूसरा जो है पहले में कंटेन होगा, ठीक है। कंटेन मतलब अभी बताता हूँ, है ना। एक प्रकार से बोलो कंटेन मतलब वो सबसेट, एक दूसरे
एक जो है दूसरे का सबसेट होगा या दूसरा जो है पहले का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो टाइम तो हो गया वैसे, यही एक थ्योरम बचा है, लंबा है। चलो जल्दी बताते हैं इसके बारे में। तो इफ एंड ओनली इफ लिखा है बीच में, तो दोनों काम करना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, दो सब ग्रुप ले रहे हैं मान लो, ठीक है। ध्यान दो इधर, फिर 1% समझ नहीं आएगा ना, इधर मैं बोलूंगा वो, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं है। तो H1 H2 जो है वो सब ग्रुप है G का, ये हमें गिवन है, ठीक है। वैसे ये गिवन है हमें, है ना, या गिवन नहीं, हम लोगों को सिंबल तो दिया नहीं है, तो मान के चलते हैं कि H1 H2 सब ग्रुप है G का। तो आगे क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 जो नहीं यूनियन, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा G का, इफ एंड ओनली इफ H1 कंटेन्ड इन H2 और H2 कंटेन्ड इन H1। मतलब या तो H1 जो है वो सबसेट होगा या कंटेन करेगा H2 में, या H2 कंटेन करेगा H1 में, ठीक है। बात समझ आई, ये सबसेट है वो, एक दूसरे का बोल सकते हैं, है ना। बीच में यहाँ लगा है, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। चलो दोनों हो जाएगा तो फिर बराबर हो जाएगा H1 इक्वल टू H2, ठीक है। तो बात समझ आया, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ मतलब ये इधर इंट्रो है, ठीक है ना, कि H1 H2 जो है वो सब ग्रुप है G का, फिर यहाँ से स्टार्ट है ना। H1 यूनियन H2 जो है सब ग्रुप होगा G का, इफ एंड ओनली इफ H1 कंटेन इन H2 या फिर H2 कंटेन इन H1, ठीक है। एक तो हम लोग एच के पाठक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ये लेके चलते हैं, हम लोग दिखाएंगे दोनों का यूनियन सब ग्रुप होता है, क्योंकि ये जल्दी प्रूफ हो जाएगा, 2 मिनट का है, बाकी उल्टा चलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलो तो एक बात बताओ, चलो एग्जांपल से बताता हूँ, है ना, ध्यान देना इधर। H1 में अगर कहीं 1 और 2 ले लेते हैं, H2 में अगर कहीं 1 2 3 4 ले लेते हैं, तो यहाँ दिख रहा है H1 जो है वो कंटेन होगा H2 में, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब दोनों का यूनियन अगर करें हम लोग, तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, H2 मिला ना, मतलब क्योंकि कंटेन हो रहा है तो बड़ा वाला सेट मिलेगा ना, जो बड़ा सेट है वो, है ना। बात समझ आए, इसी का नाम चेंज कर दें तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये H1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग लेके चलें क्या कि H1 जो है वो H2 में कंटेन हो रहा है, या फिर H2 जो है वो H1 में कंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इंप्लाइज करेगा, अगर यूनियन किए हम लोग, है ना, तो या तो अगर पहला वाला अगर कहीं कंडीशन लेके चले, पहला वाला, तो H2 आंसर आएगा, है ना, और दूसरा वाला लेके चले तो H1 आएगा, है ना, क्रमशः। चलो तो H1 यूनियन H2 जो है H2 या H1 के बराबर हो गया, दोनों में से एक। अब ये दोनों क्या है, ये तो सब ग्रुप है G के, तो उसका यूनियन भी तो सब ग्रुप हो गया। बात समझ आए, क्योंकि H1 H2 या तो H2 के बराबर आ रहा है या फिर H1 के, और H1 और H2 दोनों सब ग्रुप है G के, और वो उनके बराबर है, तो H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप हो गया G के, ठीक है। ये हो गया H के पाठक सर के हिसाब से कन्वर्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। इम्प्लाइज मतलब इधर जो दिया है वो लेके चलेंगे, और हम लोगों को ये लाके दिखाएंगे। चलो पुराने लेक्चर को देखा करो, है। चलो तो हम लोगों के पास क्या है, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है G का, ये दिया है हमें। H1 यूनियन H2 जो है वो सब ग्रुप है G का, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमें दिखाना है वो या तो H1 H2 में कंटेन होगा या H2 H1 में कंटेन होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। तो उल्टा मतलब जो दिया है उसका उल्टा लेके चलेंगे, नहीं होता, दोनों के दोनों एक दूसरे में कंटेन नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना।
तो उल्टा लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा नीचे। अगर कहीं हम लोग कहीं गलत है तो नीचे में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ना मान के चलते हैं वो एक दूसरे में कंटेंट नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात है यहाँ पे समझ आना कहीं चलो इसको देखते हैं। तो H1 हम लोग उल्टा लेके चल रहे हैं, H1 H2 में कंटेंट नहीं हो रहा है, या लिखा है तो उसका जो निगेशन है, ठीक है, और का मतलब ये वाला और, तो उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, निगेशन। ठीक है, जो या है ना हिंदी में या, ठीक है, उसका निगेशन कर दे तो क्या हो जाता है, एंड और। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा वैसे ही H2 जो है वो कंटेंट नहीं हो रहा है H1 में, उसका उल्टा लिए हम लोग। ठीक है, अब उल्टा ले रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए ना अभी। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, इधर मैं सिंबल बुक के हिसाब से ले रहा हूं। ये ले रहा है H1 में। चलो तो एक बात बताओ, ये H2 में कंटेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि H, रुको इसे पहले लिखता हूँ, H2 H1 को पहले, नहीं सही है। चलो हाँ, तो इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट H1 में ऐसा होगा, है ना, जो H2 में नहीं है, है ना, क्योंकि तभी तो ये इसका वो सबसेट नहीं है बोल दो, या कंटेंट नहीं हो रहा है। तो एक एलिमेंट H1 में ऐसा है, ठीक है, जो एलिमेंट H2 में नहीं है। इतना बात हुआ। उल्टा अगर बोले इसी को तो देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट B belongs to H2 such that B does not belong to H1। इतना बात हुआ। चलो अब क्योंकि यूनियन सब ग्रुप बनाता है G का, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, अगर A यूनियन H1 यूनियन H2, ठीक है, तो चलो क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, A जो है वो H1 में है, B कहाँ पे है, H2 में है। तो एक बात बताओ, A और B जो है H1 यूनियन H2 में है कि नहीं, दोनों एलिमेंट। क्योंकि यहां से देखो A जो है वो H1 में है, B H2 में है, तो A और B H1 यूनियन H2 में होगा ना, है ना, क्योंकि वो बोलता है या तो H1 में रहे या H2 में रहे या दोनों में रहे। ठीक, चलो क्योंकि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है G का, इसका मतलब क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता होगा। तो दो एलिमेंट हम लोगों को दिख भी रहा है H1 यूनियन H2 में, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, या A B बस ले लेते हैं, इनवर्स अभी नहीं लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना, मुझे उसका याद आ गया क्या बोलता है, वन स्टेप टेस्ट। ठीक है, हाँ, तो A B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 हुआ। ठीक है, जब दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ तीसरा एलिमेंट आता है ना, मतलब कुछ जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 है ना, 2 या 6, ठीक है, या उल्टा भी करोगे तो इसका एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई C आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो C एलिमेंट आएगा। ठीक है, इतना बात हुआ। अब यहां से ध्यान देना, ठीक है, तो क्योंकि तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, C के बारे में क्या ख्याल है, जो C इक्वल टू AB है वो दोनों के इंटरसेक्शन में है, या तो H1 में होगा या H2 में होगा या दोनों में होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर ध्यान देना ना, ये क्या इंप्लाइज करेगा, जो C है AB ये H1 में है, या C इक्वल टू AB जो एलिमेंट है, AB एलिमेंट वो कहाँ पे है, H2 में। बात समझ आया, यहाँ 2 टुकड़ा करता हूं मैं, है ना। अब आगे देखें, चलो यहां तक समझ आना क्या क्या कर रहे हैं। अब H1 में है, ये मान के चलते हैं, क्योंकि 2 रास्ते ना, या तो H1 में या H2 में। तो फिर क्या, H1 में देखो A एलिमेंट H1 में है, तो A H1 में है, H1 सब ग्रुप है,
जी का, तो ए का इनवर्स भी तो है उस सब ग्रुप H1 में, ठीक है, तो उसे हम लोग ए इनवर्स से बताते हैं, ए का इनवर्स जो है ए इनवर्स करके, ठीक है। तो ए इनवर्स का अगर कहीं हम लोग लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें कर सकते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स सी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए आइडेंटिटी हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, इक्वल टू बी हो जाएगा, और ये कहां पे हो जाएगा H1 में, समझ आए। और इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, और इधर क्या है, तो गलत हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इस कारण से इधर से, ठीक है, समझ आया। अब मान लेते चलो सी इक्वल टू ए भी हो, क्योंकि यूनियन क्या बोलता है, अगर यूनियन में है तो या तो H1 में है या तो H2 में है, तो H1 में नहीं है, चलो H2 में होना चाहिए ना, चलो तो H2 में है, तो क्योंकि B भी H2 में है और ये A B मतलब C जो है वो भी H2 में है, तो क्योंकि H2 सब ग्रुप है, तो अगर कहीं दो एलिमेंट उसका ले तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो एक मिनट, तो क्योंकि वो सब ग्रुप है तो इनवर्स होगा ना इसका, सेम काम करेंगे सेम, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, तो सी बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, और फिर बी इनवर्स है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी का फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा H2, और ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है ऊपर वाले, ये ए बिलोंग्स टू H2 का, समझ आया। तो यहां से क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब दोनों दो रास्ते थे, दोनों रास्ते बंद हो गए, तो कारण क्या है, कारण है हम लोग गलत चीज लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत लेके चल रहे हैं, तो नहीं ये तो सही है ना, अगर ये सब ग्रुप है तो वो होल्ड होगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया है ना, ठीक है, क्लास खत्म कर दी।